नमस्कार, मैं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। जिला उपायुक्त उपचुनाव को लेकर पहुंचे मधुपुर, संबंधित पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मीना बाजार स्थित कॉलेज की जमीन कॉलेज की ही रहेगी, कहा मधुपुर कॉलेज प्रभारी प्राचार्य ने। सरकारी बाबुओं की लापरवाही के कारण बुजुर्ग भुगत रहा खामियाजा। जलापूर्ति समस्याओं को लेकर वार्ड पार्षद सबाना ने उपायुक्त से की शिकायत। प्रेरणा भारती ने बालिकाओं के लिए आयोजित किया पत्रकारिता प्रशिक्षण शिविर। पाथरोल पहुंचे आरबीआई के महाप्रबंधक, 20 ग्रामीणों में बांटा 80 लाख का ऋण। भारतीय वैश्य महासभा की देवघर में हुई बैठक। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 के सफल संचालन व चुनाव के दौरान किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन नगर परिषद मधुपुर कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से अपने अपने स्तर की तैयारियों को ससमय पूर्ण कर लें, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या में इजाफा किया जाना है। ऐसे में सभी बूथों पर आवश्यक सुविधा के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपने अपने क्षेत्रों के बूथों का निरीक्षण कर आवश्यक सभी बिंदुओं की जाँच करते हुए उपचुनाव से संबंधित किए गए कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन तय समय पर जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। करने के लिए जो हम लोगों को तैयारी करना है, उसके संबंध में हम लोगों ने सारे जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की, क्योंकि इस बार कोविड महामारी अभी भी है, तो उसके चलते हुए हम लोगों को कुछ एडिशनल ऑक्सिलरी बूथ, मतलब पोलिंग उसी लोकेशन पे एडिशनल बूथ लगभग 78 बन रहे हैं। तो उसके संबंध में भी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो है कि नहीं है। फिर उसके बाद जो पोलिंग पर्सनल जो जाएंगे उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, वो सारा चीज़ हम लोगों ने आज निर्देश दिए हैं। और मुख्य बिंदु यही है कि एक सुचारू रूप से निर्वाचन होगा, उसी के संबंध में हम लोगों ने आज दिशा निर्देश दिए हैं। और साथ ही साथ वो पारदर्शिता और शांति से करवाने के लिए अधिकारियों को किस तरह अधिकारियों को ऑलरेडी हम लोगों ने बताए हैं कि सारे जितने भी बूथ्स हैं वहाँ इधर जाके फिजिकल वेरिफिकेशन भी करें और वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी देखें। और किसी तरह का भी कोई बैड एलिमेंट्स है या वल्नरेबल बूथ्स है वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले ले। और किसी तरह का भी कोई पहले ही जो तैयारियां करना है इलेक्शन कमीशन के अनुसार, उसको करने के लिए हम लोगों ने डायरेक्शंस दिए। मीना बाजार स्थित कॉलेज की संपत्ति इंदिरा गांधी मैदान कॉलेज का ही रहेगा, इस पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर सकता। यह बातें आज मधुपुर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य पशुपति राय ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कही। प्रभारी प्राचार्य ने बतलाया कि उक्त जमीन पर मधुपुर कॉलेज से लगभग 30 वर्षों से केस चल रहा है और अभी भी यह मामला देवघर न्यायालय में लंबित है। उन्होंने फिर बताया कि उनके आने के बाद भी एक बार कुछ लोगों ने उस पर अवैध कब्जा का प्रयास किया था और उस समय मैंने प्रशासन की मदद से अवैध कब्जे को रोका था। मैंने इसकी सूचना सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति को दी। उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए झारखंड सचिव को एक पत्र लिखा और उस पत्र के आलोक में मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी के पास एक पत्र भी इस संदर्भ में आया है। जो जमीन मीना बाजार में है उसमें फिर से लोग कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं, घेराबंदी का प्रयास कर रहे हैं। सर, इस विषय पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है कि हम जब आए और ये केस विगत हमको लगता है कि बहुत 30 साल हो गया होगा जी, 30 साल से ये केस चल रहा है। 98 से ये केस चल रहा है। इधर भी हमारे आने के बाद भी एक बार प्रयास हुआ था कि उसमें घेराबंदी की जाए,
तो हमने इसको यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को लिखा, वाइस चांसलर ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, और इसके बाद ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये मैं देवघर में ये अभी चल रहा है। कोरोना का काल है, कोई काम कोर्ट में भी नहीं हो रहा है। इस बीच में अब कौन लोग क्या कर रहे हैं, हमने वाइस चांसलर को भी ये पहले भी दिया था, और उससे उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने भेज दिया था, वहाँ से वो लेटर आया था। तो फिर ये रुक गया कि केस जो है वो मधुपुर कॉलेज की ज़मीन जो है उसका कागज़ बहुत मजबूत है, और ऐसा हम नहीं समझते हैं कि अब लैंड ग्रैबर कहाँ कौन है, कौन लोग हैं, ये तो नहीं जानते हैं। ये थाना 144 हुआ था इधर, जब हमने इसको इनिशिएट किया था, तो फिर ये बात दब गई थी, रुक गई थी, जब चीफ सेक्रेटरी ने लिख करके दिया, यूनिवर्सिटी को दिया, और फिर इधर क्या हो रहा है ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन कोर्ट का ये कॉलेज का केस बहुत ही मजबूत है। कि कुछ सफ़ेद राजनेताओं का जो है, कुछ जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, कुछ लोग वर्तमान में, वो लोग जो है पूरा अपना दावा बता रहे हैं कि नहीं हम लोग किसी तरह से कॉलेज को झुका देंगे और इस ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेंगे। तो सर कॉलेज का क्या स्टैंड रहेगा? लगता है हम तो यहाँ के मधुपुर की जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि ये मधुपुर आपका है, कॉलेज आपका है, ज़मीन आप लोगों की है, आपके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, आने वाली संततियाँ इसके लिए बहुत ही विकास होने का बहुत एक कारण बन सकता है, और एजुकेशनली ये एक हब बन सकता है। इसलिए हम तो कहेंगे सभी लोग सहयोग। कुछ लोग जो है कॉलेज के लोगों से वो मैनेज कर लिए हैं, तो इसमें सर क्या सत्यता है? कर सकते हैं। कॉलेज में किसको करेंगे? कॉलेज में अगर कहिएगा तो हम ही प्रिंसिपल कहिए तो हम ही मैनेज हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमारे ऊपर कितने लोग हैं, वाइस चांसलर हैं, और इसको हमने ही इनिशिएट करके हमने चीफ सेक्रेटरी तक ले गए हैं, कोर्ट में हम लड़ रहे हैं, वकील हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो कहने के लिए तो किसी को भी कुछ कहा जा सकता है, ये तो सभी जगह, देवघर में भी ऐसा ही हुआ, तो ऐसा लोगों ने कहा, ये आलोचना है। ये हम कह रहे हैं कि कॉलेज का केस बहुत मजबूत है, और इसमें सभी लोगों का सहयोग की ज़रूरत है, यहाँ की आम जनता की ज़रूरत है। कोर्ट तो अपना काम करेगा ही, यूनिवर्सिटी में ये केस है, यूनिवर्सिटी ने वाइस चांसलर ने इसे ऊपर तक पहुँचाया है, वहाँ HRDD तक ये बात गई हुई है, तब यहाँ क्या हो रहा है ये तो डंडा हम तो नहीं चला सकते हैं ना। प्रखंड क्षेत्र का एक मामला ऐसा भी जब बैंक की लापरवाही के कारण बुजुर्ग लगा रहे हैं बैंक व प्रखंड मुख्यालय का चक्कर। यह हाल पथरड्डा पंचायत के देवघर बाद निवासी कार्तिक महतो बुजुर्ग का है। कार्तिक महतो ने बताया कि वे लगातार अपना खाता मांगने के लिए बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बैंक वाले उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। थक हार कर वे बड़बात के ही वार्ड सदस्य को अपनी समस्या से अवगत कराए। इस संदर्भ में वार्ड सदस्य संतोष सिंह से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि ये बुजुर्ग लगातार बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें समस्या से अवगत कराया। आज जब इनके साथ में खुद बैंक गया तो SBI मैनेजर का कहना है कि थाने में एप्लीकेशन दो कि खाता खो गया है। वहीं बुजुर्ग का कहना है कि जब हमने बैंक से खाता लिया ही नहीं तो क्यों रिपोर्ट लिखूंगा। अब बैंक की लापरवाही के कारण बुजुर्ग का पेंशन सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर वार्ड सदस्य व ग्रामीण ने संबंधित पदाधिकारी से गुहार लगाई है। क्या नाम हुआ इनका? आपका क्या नाम हुआ? कार्तिक महतो, गाँव देवघर पंचायत पथरड्डा। क्या समस्या है? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है और हम अपने गांव के वार्ड सदस्य हैं। अच्छा, तो इनके साथ क्या समस्या है? इनके साथ समस्या है कि खाता अपना खुलाए थे, कल भी पैसा जमा किए अपने खाते में, और पासबुक मांगने जाते हैं तो मैनेजर साहब लोग बोलते हैं कि FIR करा के लाओ। अच्छा, ये खाता लिए ही नहीं तो FIR क्या कराएंगे बताइए? अगर FIR कराते हैं झूठ का तो शासन तो पूछे, बैंक में जांच करेगी नहीं भाई कि आप FIR आप खाता लिए कि नहीं लिए। मैनेजर के पास कब गए थे? आज भी गए, कल भी ये लोग कल भी बाप बेटा दोनों गए थे। आप भी गए थे साथ में? जी, आज आप भी गए थे जी। तो मैनेजर का कहना यही है, जब झूठ बोलिए या सच बोलिए। और इनका खाता चालू है, ये पैसा जमा करता है? कल भी पैसा जमा किए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुपुर नगर परिषद में आए देवघर उपायुक्त महोदय को
वार्ड पार्षद शबाना परवीन ने शहरी जलापूर्ति बाधित रहने की परेशानी के विषय में आवेदन दिया। मधुपुर शहरी जलापूर्ति लगभग 3 महीने से बंद है। इसका कारण कभी नदी के कुआं में बालू का भर जाना और कभी पाइप में लीकेज बताया जा रहा है। शहर में कुएं और चापानल का जल स्तर तेजी से घटता जा रहा है। लोगों में पानी के लिए परेशानियां बढ़ रही है, लेकिन इसकी फिक्र न तो किसी पदाधिकारी को है और न ही किसी जनप्रतिनिधि को। पीएचडी के पदाधिकारियों को केवल अपनी तनख्वाह से मतलब है और जनप्रतिनिधि को सिर्फ वोट से मतलब है। जनहित के काम से किसी को मतलब नहीं है। अंत में शबाना परवीन ने उपायुक्त महोदय के पास गुहार लगाई। उपायुक्त महोदय ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। शबाना ने उम्मीद जताई है कि अब शहर को जल्द फिर से पानी मिलने लगेगा। लगभग 3 महीने से शहरी जलापूर्ति बंद है और यहाँ किसी को फिक्र नहीं है। सारे अफसरान खामोश हैं। 3 महीने से मैं लगातार आवेदन देती आ रही हूँ, आवेदन के थ्रू, और अफसरों को बोलती भी आ रही हूँ, पदाधिकारी को बोलती भी आ रही हूँ, गुजारिश भी करती आ रही हूँ, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। पदाधिकारीगण बिल्कुल मौन है। और तो ये जिम्मेदारी किसकी है? शहर का जो जल स्तर है वो नीचे जाता जा रहा है। बहुत फिक्र की बात है। ये आखिर ये कौन देखेगा? ये बहुत चिंता का विषय है। पानी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारी जिंदगी में, लेकिन इसकी फिक्र किसी को नहीं है। तो आज नगर परिषद में पता चला मुझे कि डीसी साहब आ रहे हैं। चुनाव के विषय में समीक्षा बैठक थी उनकी, तो मैंने सोचा एक बार डीसी साहब से भी गुहार लगाया जाए। तो मैंने आवेदन दिया डीसी साहब को, उन्होंने एक्सेप्ट किया आवेदन को, और मैंने गुजारिश की कि जो बंद है तो वो जल्द से जल्द चालू हो। और डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया है कि इस ओर मैं कदम उठा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे उम्मीद है कि शहर को पानी जल्द से जल्द मिलने लगेगा। स्थानीय पत्थरचट्टी मोहल्ला में प्रेरणा भारती और जीएसएस के सहयोग से 1 दिवसीय पत्रकारिता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में मधुपुर और मार्गो मुंडा प्रखंड क्षेत्र के 10 गांव की 30 किशोरियों को पत्रकारिता की विस्तृत जानकारी दी गई। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल ने किशोरियों को बताया कि पत्रकारिता महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, समाज की कुलसित आभा उजागर होती है। पत्रकारिता के मूल विषयों पर प्रकाश डालते हुए पत्रकारिता लेखन विधि, शब्दों का चयन, सरकारी योजना, ग्रामीण विकास से संबंधित बातें भाषण, अभ्यास, पोस्टर आदि के माध्यम से बताया। प्रशिक्षण के दौरान किशोरियों में पत्रकारिता को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया। किशोरियों ने अपने गांव की मूलभूत समस्याओं की सूची तैयार कर उसके समाधान के लिए समुचित पहल करने की बातें कही। भारतीय रिजर्व बैंक के रांची महाप्रबंधक पाथोल पहुंचे और गांव के 20 लोगों के बीच 80 लाख रुपए का ऋण का वितरण किया। क्षेत्रीय प्रबंधक एसबीआई पंकज कुमार झा ने केसीसी ऋण माफी योजना के बारे में कहा कि सबों का ऋण माफ होगा। अभी वार्ता चल रही है कि अपने केसीसी अकाउंट को रेगुलर रखिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाइए। उससे आप लोग जो ऋण माफी का इंतजार करते हैं, ऋण माफी कब आएगा? 5 साल में जब सरकार बदलेगी, नई सरकार के लिए नई सरकार आएगी, वो अपने इलेक्शन में एक मुद्दा रखेगी, नहीं हम पावर में आएंगे तो आपका जो ऋण है वो माफ़ कर देंगे। 5 साल में मैक्सिमम माफ़ी आपकी एक बार होगी। अभी भी जो ऋण माफ़ी हो रही है वो वैसे किसानों की ऋण माफ़ी हो रही है जिनका शुरू में ये था कि जिन किसानों का खाता रेगुलर है, सही ढंग से चल रहा है, उन्हीं की ऋण माफ़ी होगी। बाद में कुछ उसमें चेंज किया गया है। बट एक और चीज़ है कि जब भी ऋण माफ़ी होगी, जितने भी किसान केसीसी लिए होंगे सबों की ऋण माफ़ी होगी। अब सर, और चाहेंगे कि जितने कारीगर हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं सर ना, वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े सर ना, बैंकिंग से जुड़े और सरकार का जो स्कीम है उससे लाभ उठाएं। अब विशेषकर सर ये कारपेंटर होते हैं, लोहारगिरी लोग होते हैं, इन लोगों का ऐसा होता है कि सर कर्ज लेकर के व्यवसाय तो करते हैं, लेकिन कभी कभी फंस जाते हैं सर बिचौलियों के चंगुल में। जो इन लोगों का माल खरीदता है वो इसे पैसा चुकता नहीं करता है। नहीं, एमएसएमई के लिए कि उनका एमएसएमई में जितने यूनिट्स हैं सर, उनसे
इनके बॉरोवर, इनके जो बायर्स हैं ना, वो समय पे पैसा लौटाएं, उसके लिए भी सरकार ने बहुत स्कीम बनाया है। एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ट्रेड्स, वहाँ पे अगर आप MSME रजिस्टर्ड हैं, जो बात कर रहे थे ना, उस प्लेटफॉर्म पे आपका जो इनवॉइस है उसको आप अपलोड कर देंगे तो लोग डिस्काउंट कर देते हैं। तो बहुत योजना स्कीम है जिससे इनको फिर ये MSME के जो ज़्यादा बायर्स हैं ना, वो लोग पब्लिक सेक्टर के, उनको भी निर्देश दिया गया है कि उनको ज़्यादा लेट नहीं करना है। तो बहुत स्कीम बना हुआ है, लगता है जानकारी की अभाव। ओके। देवघर जिला भारतीय वैश्य महासभा के देवघर जिलाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता की अध्यक्षता आज एक अहम बैठक न्यू ग्रैंड होटल के सभागार में किया गया। इस मौके पर श्री गुप्ता ने कहा कि भारतीय वैश्य महासभा की बैठक में आज जिले के 10 मंडल में प्रखंड अध्यक्ष, देवघर महानगर अध्यक्ष एवं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के गठन के बारे में चर्चा किया गया है एवं वैश्य सभा की ओर से गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया जाएगा एवं कैसे देवघर जिले में भारतीय वैश्य सभा कैसे मजबूत हो, इस पर चर्चा किया गया। आज भारतीय वैश्य महासभा की बैठक हो रही है, जिसमें अभी अध्यक्ष जी बताएं कि मंडल स्तर तक गठन होना है। उसके बाद दूसरा ये है कि अभी हम लोग का राष्ट्रीय कार्य समिति होने वाला है तिलैया में, तो उस पर भी चर्चा होगा कि कौन कौन जाना चाहेंगे, किस तरह से जाएंगे और यहाँ पे संगठन मजबूत हो, इस पे सभी मिलकर उस संगठन विस्तार के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज भारतीय वैश्य महासभा की बैठक ग्रैंड होटल में हो रही है। आज के बैठक में हम लोग जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक में निर्णय लेने वाले हैं कि अपने देवघर जिला के अंदर जो 10 मंडल है, 10 प्रखंड जो है, 10 प्रखंड में मंडल प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति होती। एक प्रभारी हम लोग नियुक्त कर रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष बने उसकी चर्चा रहेगी और 1-2 दिनों में हम लोग गरीब गुरबा जो ठंड से ठुठुरते हैं वैसे लोगों के बीच कंबल वितरण किया जाएगा। भारतीय वैश्य सभा के बैनर तले आज यहाँ बैठे हैं न्यू ग्रैंड होटल के सभागार में सांगठनिक रूप पर चर्चा हो रही है कि कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए। सभी प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष बनाना है, नगर में नगर अध्यक्ष बनाना है। इसी पे हम लोग बातचीत वगैरह कर रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।